लगभग 2 फीट के आसपास ये लंबा है। अरे यार। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल अभी आए हैं स्टेशन रोथिन को छोड़ने के लिए और देख पा रहे हो बढ़िया बढ़िया मौसम भी बढ़िया है, मौसम बढ़िया है भाई। तो चलिए, फिलहाल चाय उबल रहा है। आज जो चाय बना रहे हैं वो है 10 रुपये वाला अमूल गोल्ड, सॉरी गोल्ड नहीं है, स्लिम एंड ट्रिम। इसमें ये थोड़ा सा पतला होता है। गोल्ड वाला जो एक टेट्रा पैक आता है ना, वो रेड कलर का होता है, उसमें बढ़िया चाय होता है क्योंकि उसमें वो फैट ज़्यादा रहता है। इसमें फैट इसको काट करके बनाता है, ये पतला पतला होता है, तो इसमें चाय बढ़िया नहीं बनता। ठीक है, काम चला लेते हैं। थोड़ा सा धूप में बैठते हैं, कहीं धूप आता है, वो जगह ये जगह धूप नहीं आता। ये तो सारी जगह देख पा रहे हो, इसमें ही धूप आता है। और लगभग 1 घंटा बाद यहाँ से भी धूप चला जाएगा। यहाँ से शिफ्ट होते 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 टाइम तरफ चला जाएगा, तो धूप यहाँ मिलना मुश्किल है। गांव में बहुत अच्छा है, ठंड के मौसम में आप अगर गांव में रहोगे तो वहाँ पे खटिया बिछा के आप बिंदास रोज़ धूप में सोते रहो, तो उसका जो मज़ा है वो अलग ही है। घर में भी जब रहते हैं तो वो हो नहीं पाता क्योंकि हमारा घर पूरा शेड से भरा हुआ है, तो धूप अभी मिलना ही मुश्किल हो गया है। तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और छोटा मोटा चीज़ हम ऑब्ज़र्व नहीं करते। जब आप देख पाओगे कि हमारा लाइफ से ऐसा बहुत चीज़ है हमारे इन्वायरमेंट में जो हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में ही ऐसा नहीं, सबके लाइफ में, चाहे वो कितना छोटा भी ऑर्गेनिज्म हो, सब ही वैसा ही सबको फेस करना पड़ता है। सबके लाइफ में ही स्ट्रगल है अपनी तरह से। तो देखिए, एक एंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हम लोग बंगाली आदमी बंगाली में इसको पिपड़ा कहते हैं। तो ये कब से अंदर घुस गया, अभी देखिए यहाँ पर ही टहल रहा है। ये पूरा जो वॉल है इसमें ये टहल रहा था, देखो अभी कहाँ चला गया। तो उसको डर लगा, वो छुप गया है। फिलहाल इस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं। नॉर्मली ये जो रास्ता है, ये रास्ते से हम यूनिवर्सिटी नहीं जाते। दूसरा एक रास्ता है, वो रास्ता का जाम रहता है तो इस रास्ते से जाते हैं, और आगे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल आंटी जी के पास जाएंगे खाना खाने के लिए। और सागन गया है कुछ काम के लिए, तो यूनिवर्सिटी आएगा, फिर मैं भी यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो वो आपको जाके दिखाते हैं। अभी है एनिमल हाउस, और यहाँ पे जो हमारा काम होने वाला है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 टैप। एक टैप यहाँ पे, एक जो टैप है ये हमारा सिर्फ जो फिशेस के लिए पानी आएगा। ये नॉर्मल जो टैंकी से आता है वो पानी, क्योंकि फिशेस के लिए जो पानी आएगा, पानी है एक तो डायरेक्ट टैंक से, जो म्यूनसिपैलिटी से पानी आता है, टैंक से स्टोर होके डायरेक्ट यहाँ टैप वाटर में हम यूज़ करते थे। वो अभी डायरेक्ट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, वो एक टैंक में जाएगा। उस टैंक से एक सेडिमेंट फिल्टर लगा होगा, वो सेडिमेंट फिल्टर से फिर पानी हम लोग जब भरेंगे हमारे टैंक में, एक्सपेरिमेंटल जो टैंक है जिसमें हम फिशेस रखते हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये है सेडिमेंट फ़िल्टर। सेडिमेंट फ़िल्टर 2 आया है, ये हम लोग ऑर्डर देके चेन्नई से ये माल सब आता है। तो जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं जो एक्वेरियम का, वो भैया ने ऑर्डर किया था इसको। तो देख पा रहे हो बहुत ही साइज में बड़ा है। देखिए कितना, लगभग 2 फीट के आसपास ये लंबा है, और इसमें जो हमारा नॉर्मल फिल्टर में लगा रहता है ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है। तो ये फिल्टर इसके अंदर आपको मैं इसको अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पे एक कार्टिज है, ये कार्टिज, ये 6 महीना 1 साल बाद इसको चेंज करना पड़ता है। 1 साल नहीं टिकेगा क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी यूज़ करोगे तो वो उतना ज़्यादा यूज़ होगा, गंदा होगा, फिर इसको हम लोग चेंज करेंगे। हम फिल्टर का पानी पिए ना पिए, जब हम फिश रखते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, उसका पानी साफ़ होना चाहिए और मिनरल्स होना चाहिए साफ के साफ। आरओ वाटर नहीं दे सकते क्योंकि टीडीएस अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा उसमें भी
मछली को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए आपको पानी का TDS भी मेंटेन करना होता है। इसलिए हम जो सेडिमेंट फिल्टर यूज़ करते हैं, इसमें मिनरल्स ज़्यादा लॉस नहीं होता। अदर्स जो चीज़ें हैं जैसे हैवी मेटल्स, ये सब ये खींच लेता है। देखो भाई साहब, मछली का खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है। ये है छोटा मछली के लिए, और वो जो सादा वाला वहाँ पे है वो है बड़ा मछली, वो उसमें आर्टेमिया कल्चर होता है। और ये इसमें आप पानी पूरा ग्रीनिश हो गया, बहुत सारा आपको पैरामीशियम दिखेगा, खाली आँख में आप नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में आपको देखना पड़ेगा। तो ये फिशेस के लिए बहुत ही हेल्दी होता है नॉर्मल खाने से। तो है स्पेशली ये जो बाल्ब देखे, फिलामेंट बाल्ब यूज़ करते हैं। अगर फिलामेंट बाल्ब यूज़ नहीं करेंगे, सो ये जो लाइट लगाने का फिलामेंट बाल्ब हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये फिलामेंट बाल्ब से हीट जनरेट होता है। और हम लोग नॉर्मली CFL बाल्ब एक बार लगाए थे, पर उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि कल्चर ठीक से हुआ नहीं, होने के बाद आर्टेमिया निकलता है, तो वो भी निकला था नहीं। कारण है क्योंकि ये CFL बाल्ब का जो हीट सराउंडिंग जो एरिया है उसमें हीट प्रोड्यूस करके रखता है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, इसलिए हैचिंग का वो फेवरेबल टेम्परेचर होता है। पर नॉर्मली अगर आप CFL लगाओगे तो उसमें कुछ हीट ज़्यादा तो प्रोड्यूस होता नहीं। तो इसलिए रिसर्च में छोटा छोटा चीज़, बहुत सारा चीज़ है जिसको समझने में, करने में बहुत टाइम लगता है। तो हर चीज़ में रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं मैं ऐसे ही डालता रहूँगा, किसी दिन आप लोगों को तो अच्छा लगना शुरू होगा, तो उस दिन से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और व्यूज़ भी ला देंगे। और तो थैंक यू जो मेरा वीडियो रेगुलर फॉलो करते हो, दिल से थैंक यू भाई, अच्छा लगता है, सपोर्ट करते रहो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बोल रहा था ऊपर एक टैंकी है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा आपको। ये आप देख पाओ, नया वाला जो पाइप आ रहा है, ये नया वाला पाइप है। तो ये नया वो जाएगा एक उस फिश रूम पे, और दूसरा जाएगा हमारा इस फिश रूम पे। और फिल्टर अभी सोच रहे हैं कहाँ लगाएंगे। सो बहुत दिन से कुछ फ्रूट्स खाया नहीं, इसलिए लग रहा है कि कुछ विटामिन मिनरल्स का मेरे अंदर कमी हो रहा है। तो अभी जस्ट जा रहे हैं फलों की दुकान, कुछ फल खरीदना है। सर्दी में थोड़ा सा फल सस्ता हो जाता है, पर आसनसोल पे वो भी नहीं सस्ता है। तो चलिए थोड़ा सा फल लाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा मुंह का ग्लेस भी बढ़ाते हैं। चलिए भाई, कोकोनट वाटर पियेंगे। ये है डाबर जॉल, और ये वाला जो ऑरेंज होता है ये ज़्यादा मीठा नहीं होता। जो छोटा छोटा एक होता है दार्जिलिंग वाला, वो ज़्यादा मीठा होता है, पर अभी मिला नहीं ये वाला। तो ये लिया लगभग कितना 60, ये 80 रुपये किलो, आधा किलो लिया, 4 गो हुआ, ठीक है। और चलिए इसको सही से, अरे यार कैसे, वो भैया ने कहा भी था मुझे कि ऐसा दूंगा कि चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा, तो चारों तरफ पानी पानी हो भी गया, से पिचकारी जैसा पानी निकला भाई इससे। बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन लग रहा था, तो कोकोनट वाटर पीना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, गर्मी में तो और भी अच्छा है। यहाँ पे आसनसोल में ये पड़ा मुझे 60 रुपये, तो ये गर्मी में 10 रुपये बढ़ जाता है, 70 हो जाता है। पर इसका रेट कम, सोचा कम हो सकता है भाई। लोगों का इनकम तो नहीं बढ़ रहा है, महंगाई इतना बढ़ रहा है कि क्या बोले। अभी भाई साहब इतना ज़्यादा पानी पीते पीते मैं थक गया सीरियसली, अभी भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई। खुरचते हैं अंदर से, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जिस कोकोनट में आपको ज़्यादा पानी मिलेगा, उसमें अंदर की तरफ जो सांस होता है वो कम रहता है, और जिसमें कम पानी रहेगा उसमें, और वो ये देखिए थोड़ा मिल गया। सो अभी फ़िलहाल यहाँ का टेम्परेचर है आसनसोल में रात के टाइम में अभी 14 डिग्री। अभी 14 डिग्री में भाई साहब अगर ये हालत होता है, बाहर निकलने का एकदम मन ही नहीं कर रहा है। और घर का हालत देख ही सकते हैं, ये एक भी आपको वॉल नहीं दिखेगा, सिर्फ टाइल्स ही टाइल्स है चारों तरफ। ये देखिए बाहर से घर का टेम्परेचर थोड़ा सा 1-2 डिग्री कम ही रहेगा। बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा है। अभी चिकन लेने जाना है और कुछ घर का सामान है वो भी खरीदने जाना है। तो चलिए अभी जाते हैं, क्या कर सकते हैं, पैदल ही जाएंगे, सामने दुकान है इसलिए।
नहीं तो भाई नहीं कर पाएंगे। भाई साहब इधर उधर सब आग लकड़ी बकड़ी लेके सब आग जला हाथ सेक रहा है। मुझे भी मन कर रहा है थोड़ा सा आग सेक लूँ। सो यहाँ से सामने ही दुकान है, ज़्यादा दूर नहीं, पैदल जाने में 5 मिनट लगता है अगर धीरे धीरे चलो तो। सो दूसरे दिन के मुकाबले आज बाहर लोग भी बहुत कम हैं और हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है। ऐसे मौसम में बाहर निकलना भी, पैदल जाना अच्छा ही लगता है अगर कुछ पटना रहा तो। वापस आ गए हैं और अभी बाइक, ठंड में बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रहा था तो किसी तरह से चौक दे के उसको स्टार्ट किया। तो 11:10 हो गया है, थोड़ा सा लेट हो गया, जिम जाने में भी लेट हो गया था। 10 के बाद ही हम गए थे और देखो रास्ता पूरा खाली है, अभी कोई है नहीं। सो आज घर में कुछ खाना नहीं है, आंटी जी के पास जा नहीं पाए थे क्योंकि वो रास्ते से जब ठंड होता है इसलिए आज बंद कर दिए थे आंटी जी के पास खाना लेने के लिए। और घर में कुछ देखा नहीं, 10 बज गया था, दुकान भी सब बंद हो गया था तो कुछ खाने के फिलहाल है नहीं। उबाल लेंगे और जो मसाला वसाला भी ख़त्म, अभी पता नहीं कैसे, जो भी है इसको फ्राई करके भी खा लेंगे। जिम से आते ही आप खाली पेट नहीं रह सकते हो, नहीं तो वो जिम करने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आपको सब खाना होगा, मेंटेन करना होगा। तो चलिए फटाफट खाना बनाते हैं। 11:30 बज गया, 12 बज जाएगा खाना बनाने में, तब खा के फिर काम करेंगे। थोड़ा सा खाना बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कुछ है नहीं घर में। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सिर्फ धनिया पाउडर और हल्दी है और कुछ भी नहीं है। तेल भी लगभग ख़त्म हो गया है तो देखते हैं अभी जैसे भी करके कुछ तो खाना पड़ेगा भाई। तो ये सभी एक प्याज था, इसको ही थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर मिर्चा डालेंगे, चिकन डालेंगे, हल्दी और जीरा देके। फिर जब आप रहोगे तो आपको ये सब चीज़ों में भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ खा नहीं सकते। अभी आप अगर घर में मम्मी है कुछ तो बना देती, अगर घर में कुछ भी नहीं है फिर रोटी या चाय भी बना देता। तो फिलहाल रोटी तो हम लोग बनाने में बहुत टाइम लगता है और बना भी नहीं पाते इतना जल्दी। तो किसी तरह से जो भी बाहर रहते हैं सब इक्वली ये सब चीज़ कभी ना कभी फेस ज़रूर करते हैं। तो इसलिए बाहर रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। घर में जब रहोगे, मम्मी पापा के साथ रहोगे हमेशा, तो वो अलग तरह से अच्छा है, पर अगर कुछ खुद को आपको इम्प्रूव करना है तो बाहर तो आपको रहना ही होगा, रहना ही पड़ेगा। 1-2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना साल आप रह सकते हो, पर बाहर एक टाइम में आपको रहना होगा। तब आप सोचोगे कि सभी चीज़ों में दिमाग आपको लगाना पड़ता है, खाने में भी दिमाग लगाना पड़ता है। क्या खाएंगे भाई, आज बाहर का खाना हमेशा आप खा नहीं सकते, तबीयत ख़राब हो जाएगा। सो ये मेरा फ़िलहाल आज का खाना, चिकन और चावल और कुछ नहीं। चिकन में थोड़ा सा मिर्चा ज़्यादा डाला था, ज़्यादा मिर्चा डालने से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, जैसा कि तैसा ही है। अभी पता नहीं, सर्दी में जो मिर्चा आ रहा है उसमें झाल ही नहीं है, तीखा ही नहीं लगता। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।